बैठ जाइए। हम के लिए पधारे हैं, मैं उसकी थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई आराधना अपने इष्ट की करता ही रहता है, परंतु उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। विज्ञान का युग है, जब तक हम हमारे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर देंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे। समझे? परेशान इसलिए है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। मंत्र शास्त्र हमारे देश का एक बहुत पुराना तरीका है। शंकरलाल जी शर्मा अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक दफा जरूर कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था, कि इस पर शोध होनी चाहिए। समझे? तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य, भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। पातंजलि योग दर्शन देख लो आप, आज पातंजलि योग दर्शन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है वो आपको नहीं पता। पातंजलि ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है मन जो है वो शांत होकर बैठ नहीं जाए, उन्मना नहीं बढ़ जाए, तब तक कोई ध्यान नहीं योग है। और पहले उसमें चार चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विवेक, कैवल्यपाद। तो और मतलब पहले साधन, उससे फिर वो क्या साधन करो वो, फिर उससे होने वाला रिजल्ट, और आखिर में कैवल्यपाद। तो समाधिपाद 24 से 29 सूत्र पर ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। ईश्वर के नाम जप के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आज जितना भी योग हो रहा है, नाम जप की बात कोई नहीं कहता है। समझे? मैं वेस्ट में जाकर आया, अमेरिका 2 दफे, वहां भी ये शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, और जैसा यहां बिक रहा है वैसा वहां भी बिक रहा है। समझे नहीं समझे? और ये सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि एक तो मैं बिना दवाई के ठीक कर रहा हूं, दूसरा वैदिक दर्शन को प्रमाणित कर रहा हूं जो विश्व दर्शन है। अब वह इज्मा जा जाता है, आगे आ जाता है। ईसाई नाराज, यहूदी नाराज, मुसलमान तो है ही है, वो तो कहते हैं सजदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझे? मगर अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दुनिया देख रही है। मेरा वेबसाइट है, उसको पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अमेरिका में कहा था कि केवल मैटर से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। अभी 10% बीमारी है जिनका इलाज है, 90% तो यूं ही मानते हैं डॉक्टर। बीकानेर में अब रिटायर हो गए अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर। उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा, जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज। मैंने उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज कितने मिलेंगे? 19-20। सबको कहते हो कि एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ये तो हीमोफीलिया। उन्होंने कहा, जी ये तो बाय बर्थ चेंज हो गए, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 8 और 9। तो मेरे अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे मथुरिया, ये और डॉक्टर भी कहते हैं जो फैक्टर चेंज हुआ है उस लड़के को, नागौर में है। समझे? उस हिसाब से इसको जीने का हक नहीं, पर उल्टा ठीक हो रहा है।
तो एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं जो कर रहा हूं वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। मेरे शिष्य थे गंगाई नाथ जी महाराज, वो एक भगवान वस्त्रधारी नाथ थे। मैं तो एक गृहस्थी आदमी हूं, उनके आदेश से मेरे को ये काम करना, आदेश की पालना करना जरूरी था, इसलिए रेल में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। 7 साल पहले नौकरी छोड़ के ये काम करने लग गया। मेरी एक अगरबत्ती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या लेऊं। तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप जन्म से पूर्ण हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा। समझे? पहले गुरु होते भौतिक माता पिता, जो एडवांस के शरीर की रचना की। दूसरा गुरु जो द्विज बनता है, दूसरा जन्मदाता गुरु। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान है। उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा और 18 साल कहाँ रहा, उनकी बाइबल कहती है पता ही नहीं कहाँ रहा। अचानक वहीं जंगल में जेरूसलम में प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन का क्या अर्थ है, तुम ही बता दो। अब वो परेशान है। मैंने कहा हमारा योग दर्शन जो है, एक पातंजलि योग दर्शन जो है, वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखने सुनने की बात करता। उनकी साइंस ये बात मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है उसको सुना जाना संभव है अगर प्रॉपर मशीन हो तो। और हमारा योग दर्शन कहता है बोलेगा तो आवाज है तो आदमी बोलने वाला तो रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। और तो कहता है पीछे घटना घट गई उसको रिप्ले दिखाना है। अभी जो शब्द बोला नहीं गया, जो घटना नहीं घटी, वो आप पहले देख सुन सकते हो। और मेरे हजारों शिष्य भविष्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बड़े परेशान लोग हैं, इज्म ने उनको बहुत बांध रखा है। बड़े संकीर्ण लोग हैं। हमारा धर्म तो वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है। मनुष्य मात्र ईश्वर के संतान है। तो इस प्रकार परेशान है लोग। मैं 1990 से ये काम कर रहा हूं और हजारों एड्स और कैंसर केस क्योर हो गए। समझे? जोधपुर में ही अशोक जी के शहर में मथुरादास माथुर एक बहुत दबंग मिनिस्टर हुए हैं कांग्रेस के। उनके हॉस्पिटल में 2 केस हैं जो आज भी जिंदा। मैं उम्मीद करता हूं अशोक जी इंक्वायरी करा के और सच्चाई को कम से कम राजस्थान के सामने तो एक्सेप्ट करें। समझे? पहला केस ठीक हुआ भंवरलाल, बीमारी लगी उसको। मैंने पूछा अखबार में, तो हालांकि उसने झूठ बोला जी मेरा कोई अल्सर था। उसने मेरे साहब कहा कि ये बॉम्बे से खरीदी बीमारी। और जब ट्रेस हुई बीमारी, जब 65 kg वजन था और भर्ती हुआ अस्पताल में, समझे माथुर साहब इलाज कर रहे थे, दिनेश माथुर ना अरविंद माथुर,
वो मेरे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं। आपकी तरह बैठ कर दीक्षा ली उन्होंने गांधी मैदान जोधपुर में। तो ड्रिप जब बंद हो गई तो छुट्टी दे दी, घर गया तो घर में 35 साल का जवान रोने कूकने लगे लोग, समझे। तो उसने कहा गुरुजी मैं सुन सकता था, बरंडे में लेटा दिया, स्ट्रेचर पर डाल के लाए थे। वो मेरा मंत्र जब उसी वक्त से करना शुरू हो गया, 2 साल बाद मेरे पास आया, मैं बीकानेर जा रहा था। मेरे को कहने लगा गुरुजी मैं ठीक हो गया, मैं तेरी बीमारी क्या थी? एड्स थी ना। मैं क्या भूख कैसी लगती है? वो कहता 3 टाइम रोटी खाता हूँ, बाजरे के हो गए, सुबह खा के आया हूँ, दोपहर शाम को और खाऊँ। फिर उसने कहा कि ये डॉक्टर लोग दबाव क्यों देते हैं? डॉक्टर माथुर ने कहा जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने उसको कहा जी हाँ खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा 2 साल से, और अब 90 kg का वजन है। तो अरविंद माथुर को लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने कहा जी विश्व के डॉक्टर से अलग कैसे होऊंगा? फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे शिष्य हो, कि गुरुजी बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो आप। एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया तो बाहर कम हो गया, थोड़ा लाइट दे दिया तो बढ़ गया। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। मैंने लोगों को कहा, हालांकि वो समर्थ लोगों ने करवाया वायरल लोड टेस्ट, वो बिल्कुल नील ला गया। एक बॉम्बे की JJ हॉस्पिटल में भर्ती थी कोई बंजार नाम की लड़की, अभी यहाँ आई एक और, वहां से रीना सिंह, वो कोटा ले आई, समझे। और कोटा में मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था। उस CD के मंत्र से वो लड़की ठीक हो गई। फिर उसने JJ हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया, डॉक्टर उसको जानता था, 3 दफे ब्लड लिया। तो उसने कहा डॉक्टर साहब रोज तो 1 दफे लेते हो? तो कहेंगे हाँ। तेरा हस्बैंड तो बीमार था ना? क्या हाँ मर गया। और हस्बैंड उसका फाड़ गया, रिपोर्ट है कि 2 महीने बाद तेरे को मरना है, इस रिपोर्ट को क्या करेगा? तो उसने कहा तेरे तो है ही नहीं एड्स, निर्लय। फिर मैं गया 2004 में, मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर से ले हो जी, वो डॉक्टर देते नहीं रिपोर्ट। मैंने कहा FIR कराओ देखो क्या होता है। तो उसने कहा जी अब बेटी जवानी में तो दोबारा शादी कर दूंगा, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। मतलब बहुत परेशान है विज्ञान के लोग, समझे। दूसरा बद्री उसी हॉस्पिटल में भर्ती, गांठें हो गई, फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा ये बदबू देने लग गया वार्ड। फिर गंगाराम नाम का एक मेरा शिष्य है, वो बद्री से मिलने गया, पर फंस गया। बीकानेर में जब सर्विस करता था तो डॉक्टर्स ने कहा कोई रोग नहीं, और तांत्रिकों ने कहा ये आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। श्री राम दुबे एक मेरे मित्र थे, ज्योतिषी थे। तो मैंने ये क्या होता है? कहने लगा जी ये मौत है, मौत का एक पैगाम है। मैंने कहा फिर तो क्या है? वो तो आनी, सबको आनी है, ठीक भी हो सकते हो, बच सकते हो। मैं कैसे? महामृत्युंजय का जप करो, महामृत्युंजय का जप। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे से बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो, इस मार कैसे आने दो। फिर कहा जी गायत्री मंत्र से भी ठीक हो सकता। मैंने कहा वो तो मैं कर लूंगा। तो मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया, समझा। पंडित जी ने जनेऊ भी डलवाई मेरे, जज्बा जाटू जनेऊ क्यों पहनूं। और मटके का पानी अलग से रखता था। अब रोज सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था, 1 जनवरी को सिद्धि होगी। मैं नहीं चाहता था ये सिद्धि होती क्या भला होती।
जिस दिन नहीं उठ रहा है, अब आज जपना नहीं है, आदत बस आँख खुल गई, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने पहले बीकानेर में प्रोबेशनर नर्स का कुछ कोर्स किया था, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर हमको ले जाते थे, तो मुझे मालूम था लीवर कहाँ है, रंग कलर क्या है, हार्ट क्या है, किडनी क्या है, किडनी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है। वो अंग नहीं दिखे, एक दूसरे रंग में ट्रांसफॉर्म हो गए। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो दिखता तो आंख से ही अंदर दिख रहा है। फिर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी, काला भंवरा होता ना, तो उसकी गूंज सुनाई दी। मैंने पेट में भंवरा कैसे, उस आवाज पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। समझे? समझा? नाभि 4 प्रकार की वाणी है, उसमें नाभि को परा वाणी कहते हैं। आपके यहाँ आपके एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह जी दिनकर, उनको भी नाभि से वो मंत्र सुनाई दिया था। वो जैसे साइकिल का चेन का एंड नहीं होता, चलता जा रहा था। मुझे पुष्कर ने ब्राह्मणों ने कही, ना काजी तो आपको सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ये तो शिव का केला हुआ मंत्र है, ये सिद्ध कैसे हो गया कलयुग में। फिर कहने लगे जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो आपको भी लोग 1000 रुपये देंगे, हमारे साथ हमारा भी भला हो जाएगा। पहले मैंने नहीं समझा, फिर 2-4 बैच में आए तो मेरे समझ में आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये बात तो गलत है, सोना देऊँ और लोहा लेऊँ। जोर लगाया बहुत, तो मैंने कहा पंडित जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे केस में धन नहीं है। आखिर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा, चलो। तो भगवान ने आज तक तो रख ली। तो आपको नाम जप करना है, मानसिक जप करना है। मैं आपको राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दूंगा। भगवान कृष्ण जो है हमारे 90 अवतार थे, तो 10वां कल की होएगा तो उसके बाद में युग बदल जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है, समझे? आयरन एज इज एंडेड, कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग प्रारंभ हो गया है। अब ये पंडित पता नहीं कई लाख का बताते हैं। मैं वो बताऊं, मार्च 2011 में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो अंतिम होगा। 1/3 जनता बचेगी इस प्लेनेट पे। समझे? 1/3 जनता बचेगी, केवल मात्र वही बचेगा। बाइबल कहती है जिसने मोहर लगा ली माथे में, फोरहेड में, वो तो माथा लिखते हैं, उनको मालूम नहीं फोरहेड भी कोई चीज है। यहाँ तीसरी आंख होती है शिव की, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं डॉक्टर्स को। यहाँ से ऊपर की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार जब आप नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने बस में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको रोक नहीं सकता, न कर सकता। वो तो मजबूर हो जाता है, जैसे मूवमेंट शुरू हो गया तो रोक ही नहीं सकेगा। तो इस प्रकार जो शारीरिक रोग है उसी अंग का योग होगा जो साधक का अंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इसलिए हर एक को अलग अलग योगिक क्रियाएं होगी। अभी होगी, आज ही होगी, जाने से पहले ये करवा के आपको प्रूव कर दूंगा कि वास्तव में कुंडलिनी शक्ति, जिसे मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, वो है। समझे? तो ये हमारा दर्शन बहुत ठीक है, कलयुग के गुणधर्म के कारण से लोप हो गया था। अंधकार का टाइम है, तो रात में तो लोग चांद और तारों से प्रकाश लेते हैं, इसलिए चांद और तारों वाले धर्मों का बोलबाला है। समझे? तो मतलब सविता देव को कहा है हमारे गायत्री मंत्र में, सविता देव के प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर स्वामी विवेकानंद जी बीच में आ गए।
उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गुरु बना लिए। मुझे नहीं मालूम था ये गंगानाथ जी क्या देंगे। मैंने कहा जी हमारे खाने पीने देने से तो ये चलता है बेचारा, नहीं तो ये क्या करेगा। पर वो मरते वक्त आदेश दे दे के आगे काम तेरे करना है, मैं तो जा रहा हूं। मैंने कहा बाप जी कौन रिकॉग्नाइज करेगा मेरे को, धार्मिक दृष्टि से जाट कोई अधिकार ही नहीं है। तो कहा जी तेरे को एक सिद्ध आसन दे दिया, तू दुनिया में कहीं भी बैठ जा, लोग अपना पा जाएंगे। तो इस जगह मेरे कई आगे कार्यक्रम हुए। तो एक नाम जपोगे, जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, चाहे डॉक्टरों ने उनको इनक्योरेबल कह दिया है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं अमेरिका गया तो महर्षि अरविंद के बारे में जानकारी नहीं है उनको, बिल्कुल जानकारी नहीं है, समझे। उन्होंने, अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। हमको आज हमारे देश में वंदे मातरम का भी उच्चारण नहीं करने दिया जा रहा है संस्थाओं में। पाश्चात्य संस्कृति ने दबा दिया है हमारे धर्म को, समझे। दूसरे मंत्र के बारे में कहा है, वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र की बात बताऊं आपको, लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, बाण लगे तब, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, दी तो होश में आ गए, और मर जाते तो कोई होश में नहीं आते। तो इसको महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है, मगर साथ ये कहा है ये माइस्टेक है, ये मोस्ट सीक्रेट है, नॉट येट रिवील्ड, अभी प्रकट नहीं हुआ, इंस्पायरेशन नहीं हुआ है उसका। वो कृष्ण उपासक थे, उत्तरापाड़ा भाषण में कृष्ण ने उनके वो युक्त स्थिति में सारे आदेश दिए थे, समझे। तो मैं उस मंत्र का आपको दीक्षा दूंगा, सीक्रेट है, इसलिए आप पर रोक लगाऊंगा कि उसको आप किसी को नहीं बताओगे, जो दीक्षित नहीं है। जो दीक्षित है, 7 दीक्षा लिए, अनपढ़ है तो बता सकते हो, मगर उसको नहीं बताओगे जो दीक्षा में नहीं आया। उसके जपड़े से जो कुंडली जागृत होगी, वो सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। अस्थमा, डायबिटीज, गठिया वठिया। तो गठिया बड़ा खतरनाक रोग है, हेड कैंसर मार देता है, वो गांठ बना देता है, सारे अंग प्रत्यंग जकड़ जाते हैं। नहाने धोने में, टट्टी जाने में, खाने में तक में परेशानी होती है, वो भी इससे ठीक हुए हैं। कईयों के हुए हैं, कोटा में हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, जानकारी नहीं मुझे की। कोटा में तो मालूम मुझे, आईएल में एक है, उनके वाइफ का था गठिया। तो इस प्रकार नाम जपोगे तो योग होगा, समझे। दूसरा है ध्यान। 2 तरीके नाम जप और ध्यान। इसमें किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं है, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत है। बॉम्बे में कोई 20 मुसलमान स्त्री पुरुष दीक्षा ली है, हज करके आया और ठीक हो रहा है, समझे। तो ये बहुत अजीब तरह का विज्ञान है जो सर पे से आ गया। कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे, उनके आदेश से मैं जा रहा हूँ। मच्छिंद्रनाथ के बारे में एक कहावत है, एक हमारा दार्शनिक कहता है कि शिव पार्वती बैठे थे, समझे नहीं समझे। तो पार्वती ने कहा महाराज मैं तो मरती हूँ, जन्मती हूँ, मरती हूँ, जन्मती हूँ, और आप ना जन्मते मरते मेरा भी पीछा छुड़ा क्यों नहीं देते हो। तो शिव जी ने उसको मंत्र बताया, वो पार्वती सो गई। अब शिव जी ने कहा क्यों देवी ठीक है। तो कहने लगे महाराज मैं तो सो गई, क्या कहा। तो ध्यान किया तो मच्छी के पेट में मच्छिंद्रनाथ बैठा आऊँ करता रहा।
अब शिव जी उसका क्या बिगाड़ ले। तो आज भी हमारे धर्म में नाथ, पंथ में नवनाथ अमर है। मैं मेरी इच्छा से कार्यक्रम नहीं बनाता, न प्लान करता हूं। मेरे लिए गंगाधर जी आज भी उतने प्रभावी है जितने जीते थे, कहीं उससे कहीं ज़्यादा। पहले तो नौकरी करता था, उसमें तो रिटायरमेंट हो जाता था। ये तो रिटायरमेंट ही नहीं देगा, जीऊंगा जीते उसका आदेश की पालना कर लो। तो हमारे ऋषियों का आदेश है कि इस धर्म को अगर विश्व धर्म बनाना है तो विश्व में जा, समझ। अमेरिका में न्यू जर्सी में एक टीवी करके चैनल है, उसमें मेरा इंटरव्यू लिया था साक्षात। उसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू है, समझे ना समझे। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूं, इस ज्ञान का दान करने आया हूं। वहां मैंने उनको कहा कि वैदिक मनोविज्ञान कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के कोषों से हुई है, उसके अंदर आत्मा है। मैंने कहा उस हिसाब से ऋषियों ने 4 कोषों की वर्णन किया। तो पहले मैटर से शुरू किया, मैटर से, अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो मैंने उनको कहा भैया 4 कोष तुमने खूब चेतन कर लिए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। सच्चिदानंद जो है, जिसे हम कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। मैंने कहा जब तक वो 3 कोष चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर मानव शांति नहीं कर सकता। मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोक नहीं रहेगा, समझे। मैंने कभी भी ज्ञान का विरोध नहीं किया। मैं कहता हूं अंदर जो डॉक्टर बैठा है उसने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया उतना ही जानता है, उससे आगे नहीं जानता। अंदर जो बैठा है वो तो, उसके पास तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जैसे कुंडलिनी को मदर ऑफ यूनिवर्स का है, समझे। तो मैंने कहा दोनों डॉक्टर मिल जाए फिर कोई रोग नहीं रहेगा। अब वो परेशान जी, इसने अंदर वाले डॉक्टर की और बात कह दी, मगर जब योग होने लग गया तो अब वो चुप, बोले नहीं। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे रोग खत्म होंगे शारीरिक। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई से अचेतन कर देना, 8-10 घंटे के लिए वो थोड़ी भूल जाता है, जो ही नशा उतरा वो टेंशन वैसा और रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते, मगर स्पिरिट का करवाते, मैटर का नहीं करवाते, किसी औषधि का नहीं करवाते। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा है। सिखों के गुरु, पहले गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कहा कि भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कही है। नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल चिंचन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसको आप जपोगे तो उसका नशा आ जाएगा और बाकी नशे सारे फीके हो जाएंगे, समझे। तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा। मैंने चैलेंज किया है, वेस्ट में भी किया है, यहां भी कर रहा हूं कि नशा छुड़ाना भौतिक साइंस के बस की बात नहीं है, समझे समझा। मैटर से कुछ नहीं फायदा होगा, प्लस को स्पिरिट को प्लस करना पड़ेगा। किराना से किराना का एक माली मेरे पास आया, नरेंद्र सैनी। उसको किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन खाने पड़ गए। वो इंट्रावेनस पहले तो कंपाउंड से धीरे से लगा लेता और फिर 8-10 रोज लगाना पड़ेगा तो हाथ से लगाता।
10 प्रिक करता तब कहीं खून मिलता। तो मेरे पास बीकानेर आया, उसका बहनोई बीकानेर में ड्राइवर, अब तो रिटायर हो गया। दूसरे दिन से इंजेक्शन बंद का, एक गोली नहीं ली। जोधपुर में डॉक्टर्स को बताया, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारी साइंस कहती है ये आदमी जिंदा रहने का हक ही नहीं रखता। वो आज भी केरड़ा गांव में ट्रैक्टर चलाता है अपना। उसने इंटरव्यू दिया है खुद, पश्चिम ने उसको पटा, उन्होंने कहा दिया तो बहुत गजब हो गया। 97 में एक अंग्रेज लड़की मेरे पास बीकानेर आई दीक्षा लेने के लिए। वो शोध कर रही थी आखिर शांति क्यों नहीं होती। तो उसकी मदर ने कहा कि ये 10-11 साल की लड़की थी, तब कहती थी मैं पिछले जन्म में पायलट थी। तो कि इसके फादर ले गए और इस लड़की ने 11 साल की लड़की ने प्लेन लैंड कर दिया। मैंने कहा तो बहुत दुर्लभ हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है मुर्दे एक साथ जिंदा होंगे, कब्रें खुलेगी, फिर न्याय होगा। ये निकल के कैसे आ गई पहले ये? तो जरा फील करके, मगर उस लड़के को कोई मतलब नहीं था। आज वो लड़की अमेरिका में है मेरे आशीर्वाद से। डेनिस कुचिनिकी के साथ उसकी शादी हो गई। मैं अभी गया तो मैंने पूछा एलिजाबेथ अब तो ये बात कैसे कह सकती है क्या? कहने लगे जी ईसाई मेरे को खा जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे वो तो ईसाई सही है, मगर वो बात सत्य है। मैंने कहा हमारा दर्शन कहता है आत्मा के कोई जेंडर नहीं होता, ये न्यूट्रल जेंडर है, कभी मेल बन जाए कभी फीमेल बन जाए। तो बड़ी परेशानियां हो गई वेस्ट को मेरे कारण से। बिल गेट्स साहब यहाँ आए थे, मैंने बॉम्बे से वाशिंगटन 2 है डीसी और एक पश्चिम में, उसकी वाइफ है मिलिंडा गेट्स। बॉम्बे से मैंने इंटरनेट से ईमेल किया, मेरी एक शिष्या है जो आज अमेरिका, कि अगर वास्तव में आप सीरियस हो तो इस तरह से ये एड्स क्यों हो रहा है। तो उसने कहा हमारा आपका वेबसाइट मैंने देख लिया, जरूरत होगी तो नहीं आया। कोई नहीं, मतलब इतने संवेदनहीन हो गए विश्व के सत्ता लोलुप्त लोग कि पृथक रिजल्ट लेबोरेटरी दे रही है फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रचार नहीं करने देते, इस देश में प्रचार नहीं करने देते। मैंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल के आजम को एक ज्ञापन दिया था, 1 लाख से ज्यादा आदमियों ने दस्तखत करके, कि अमेरिका की तिजोरी मत भरो, भारत सरकार को कहो कि कम से कम मेडिकल जांच तो करवा ले। राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट को भेज दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य परिवार मंत्री और अटल जी प्रधानमंत्री, कोई नहीं ध्यान दिया। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ये निकलती है पत्रिका, निकलती है आर के पुरम में, समझे, स्वदेशी पत्रिका, उसके वो संपादक मेरे शिष्य हैं कुलदीप सिंह रत्नू, अब तो वो चले गए कांडला। तो मैंने कहा कि आखिर इस शोध क्यों नहीं होती। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो तुम कह रहे हो ना धर्म के ठेकेदार बने, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं ईसाइयों को प्रचार कर रहा हूं? मैं 100% जो है ये हिंदू दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। और आने वाले टाइम में तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारी विरोध करेंगे और तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। वो पड़ गया, ये चुनाव में रिजल्ट आ गया, उनके सामने आ गया, समझे। तो इस प्रकार नाम का नशा आ जाएगा, सारे नशे छूट जाएंगे, समझे। अब आपने देखा अभी चंद्रलोक में भेजा था ना एक यान हमारे लोगों ने, तो वो पहुंच गए चंद्रमा पे। इस तरह से नीचे स्पार्क होता है, तो ऊपर। तो हमारे धर्म में भी वही, हमारा साइंस भी वही है। कुंडलनी रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में, बॉटम में, बेसमेंट पे 3.5 आंटे लगा करके दुम को दबा के मुंह में, और अचेतन रहती है डोरमेंट पोजीशन में।
अगर सिद्ध गुरु हो तो जागृत हो सकती है, हठ योग से करोगे तो पागल हो जाओगे या हार्ट फेल हो जाएगा, ये फैक्ट है। तो मैं जो मंत्र की दीक्षा देता हूँ उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उस सहस्रार में उसका मालिक बैठा है, वो नीचे तो ऊपर कटे उसे। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव जी करवा रहे हैं बेचारे, ये हठयोगी है, सारे हठयोगी है। मैं अमेरिका देखे है, सारे हठयोगी है। इस हाथ के डॉक्टर अलग है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, सिलेबस है, उसको मरोड़ता है, अंग विशेष का स्पेशलिस्ट होता है। अरविंद ने कहा ये हमारे धर्म में तो, हमारे देश में तो ये योग गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, जिसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं, शक्तिपात दीक्षा। तो जो मंत्र बताऊंगा उससे वो एक्टिवेट कुंडलिनी चेतन हो जाएगी और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब कैसे उठे, कोई पुश करे नीचे से तो अपान वायु नीचे जाता है। तो इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं गया तो ऊपर खिसकने लग गया। दूसरा जो नाभि से ऊपर उठी, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, अभी चिपक जाएगी। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठ के नीचे जो गड्ढा है कंठ कोप में, इससे ऊपर निकलेगी। तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। बाकी हिस्सा जो रह गया गर्दन का, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। अब तो प्राणायाम पहले ही करवा देते, पहले आसन से लगेगा, फिर वायु ऊपर उठेगा। यहाँ से ऊपर उठने के लिए फिर प्राणायाम होगा। जब कुंभक पूर्ण हो जाएगा, एक झटके के साथ कुंडली यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। फिर योग नहीं होगा, समाधि लग जाएगी। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, जड़ समाधि नहीं है। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो विज्ञान वाले फिजिकल और मेंटल को टैकल करते हैं, स्पिरिट में आके पीछे स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नाम का नशा, नशे छूट गए, ये जीवन तो सुधर गया। समझे। कलयुग का मतलब है ये आखिरी चरण है, इसके बाद में नया सतयुग शुरू हो जाएगा, महर्षि ने कहा है। समझे। कलयुग का पहला सतयुग, समझे। तो ये एक अजीब बात है कि सभी धर्म एक ही जैसी बात बोलते हैं। सभी कहते हैं पीछे देखो क्या हुआ। हम क्या कहते हैं, राम ने किया, देखो कृष्ण ने किया, और चले जाओ सतयुग में। ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। और पीछे देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे, पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे, ठोकर नहीं खाओगे तो क्या होगा। केवल भारतीय योग दर्शन कहता है, पातंजलि ऋषि कहता है कि अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है। विभूतिपाद में एक चैप्टर है 33 और 36, उसमें कहा है कि उसका ज्ञान क्या नाम है, प्रातिविज्ञान। प्रातिविज्ञान प्राप्त हो जाता है जब साधक अनलिमिटेड फ्यूचर में ढकी हुई गाड़ी हुई छिपाई हुई चीज को देख सकता है। अणिमा नाम की एक सिद्धि होती है। 8 सिद्धियां होती है भगवान की, अणिमा, गरिमा, लघिमा। तो इस प्रकार अगर आपने ध्यान की स्थिति में अपने परिचितों की मौत देख ली इस आंख से, तीसरे नेत्र से, वो आप सबके है, शिव का तीसरा नेत्र
जहां आप लोग बिंदी लगाते हो यहां ध्यान करो। समझे समझे? गुरुत्वाकर्षणी ध्यान है, ये शरीर में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। समझे? मेरा छोटा छोटा लड़का साइंस का स्टूडेंट है और बूढ़े आदमी पैरों की तरह लगाने मेरे को कहने लगे जी आप क्या कर रहे हो? अब क्या बताऊं बेटा, स्टार्टिंग टाइम तो दिमाग में आएगी कोई बात है। चुम्बक का टुकड़ा था, पिनों पे पकड़ आदि गुच्छा चिपक गया, पावरफुल चुम्बक था। मैंने कहा ये छूटती क्यों नहीं है, कौन इसको पकड़ रहा है, दिखता तो नहीं। उसने कहा ये तो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। मैंने कहा और पीतल वाला भी तो मेटल है, उससे क्या वो क्यों नहीं चिपकती? मैंने कहा बेटा इस तरह से पॉजिटिव लोग ही झुक रहे हैं, नेगेटिव नहीं झुकेंगे। रावण झुका क्या, कंस झुका क्या, दुर्योधन झुका क्या? उनके वंशज अभी ज्यादा है जो, इसलिए वो तो नहीं झुकेंगे। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने कईयों की मौत देख ली और जैसे देख परिचितों की, और जैसे देखी वैसे मरते गए बीमारी से, एक्सीडेंट से, रोग से, एक्सीडेंट से। तो अगर ख्याल आ गया तू कौन सा मरोगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। सब जानते हो नहीं मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों हो? और वो किसी को छोड़ती नहीं। तो इस नाम जप और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और आपको मौत की सच्चाई मालूम हो जाएगी। समझे? केवल नाम जप और ध्यान से, समझे? और जब आपकी मौत दिखी तो घबरा गए और भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो नालायक था, जो गड़बड़ कर ली, तू दयालु है, माफ कर दे। आंख बंद करके इस जगह ध्यान किया कि वो तो यहां बैठा है, पलक उल्टते ही सामने आ गया। समझे? पलक उल्टते ही सामने आ गया। उसके साक्षात्कार होने के बाद में मौत थोड़ी होगी। समझे? महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही है उसे टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी का, पार्थिव अमृतत्व। समझे? अरविंद ने कहा है कि हमारे धर्म में दो आराधनाओं के तरीके, एक निर्गुण निराकार की आराधना जो मैंने की गायत्री मंत्र से, एक सगुण साकार की आराधना जो मूर्ति पूजक कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनके अंदर केमिकली बदलाव आता है और मुक्ति हो जाती है, दोनों ही मुक्ति हो जाती है। मगर मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी को एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियां हो जाए, सगुण और निर्गुण की, तो फिर आम आदमी को वो फिर एसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सत्ता जिसके लिए एसेंड कर रहा था वो डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। समझे? तो मेरे को तो इनोसेंट वे में हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। अब वो समस्या उनकी ये है, मैंने मेरी किताब में लिखा है ध्यान करो तो ईसा 18 साल कहाँ रहा तुमको मालूम हो जाएगा। और आज नहीं कल उनको ध्यान करना पड़ेगा। एक बॉम्बे की लड़की ने एक फिल्म बनाई है, उसमें उसने कहा है कि ईसा जो है भारतीय संतों के पास और कश्मीर में लेकर के दीक्षा गया था, तब उसने कहा था एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो इस प्रकार ये विश्व धर्म होगा। समझे? 195 सूत्र है पातंजलि योग दर्शन में, उसमें केवल पद तक पहुंचा दिया है। पहले मुझे लोग कहते थे ताने के रूप में, अब तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैंने कहा आप नहीं समझते हो, पातंजलि जी ने कहा है कि ये परिवर्तन 5 कारणों से आता है।
पहला कारण पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग और फिर औषधि। औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया पातंजलि ऋषि ने। समझे न समझे? हमारे धर्म में तो कायाकल्प तक का वर्णन आता है, समझे? आज तो हम पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, अमेरिका में शुद्ध रूप से वो खाद, जैविक खाद डालते हैं, रासायनिक से डरते हैं, और सारा अमेरिका में पिसा हुआ आटा कनाडा से आता है, जहाँ खेती करते हैं 70% से ज़्यादा सरदार लोग। तो मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं, इजराइल में हुए हैं, ध्यान केंद्र चल रहे हैं सैकड़ों। रोजिनी और एक आई थी तेल अवीव से 2003 में बीकानेर। मेरी तस्वीर का ध्यान हुआ तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ईसा में हो गया। फिर भगे हुए आए, पहले तो सब आने वाले थे 200-300 आदमी। वो 50 साल से ऊपर के लोगों को कंप्यूटर सिखाती थी। फिर वो आए कि आप तो इनकारनेशन ऑफ जीसस हो, यहाँ क्यों बैठो, अमेरिका चलो, अभी तो इजराइल में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अभी आप पढ़ रहे हो कैसा भयंकर युद्ध अभी भी चल रहा है। और तीसरा विश्व युद्ध का कारण वो होगा यहूदियों का देश इजराइल। समझे नहीं समझे? तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो सरफेस पे आ गया भाई, समझे? तो मैंने आपको एक बहुत सूक्ष्म में एक जानकारी दी। अब वो मैं मंत्र बता दूं, मगर मंत्र बताने से पहले एक रोक भी लगा दूं। समझे नहीं समझे? जो मंत्र गुरु बताता है वो देख करके या सुन करके या बता करके इशारे से कि ये मंत्र दिया, वो नहीं बताएंगे। समझे समझो? जो दीक्षित साथ हैं वो बता सकते हैं। और खास तौर से मैं नारायण जी बारेड से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में कुछ भेजे ब्रिटेन, यहाँ के जो लोग हैं उनसे इंटरव्यू ले लें। समझे नहीं समझा? धर्म तो धारण करने की बात है, रिलीजन बदल सकता है, धर्म नहीं बदल सकता। समझे नहीं समझा? तो भाई ये प्रेस के जितने भी हैं लोग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं मंत्र बताऊंगा वो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये धार्मिक मामला है, मेहरबानी करके उसको नहीं छापे। बाकी जो रिजल्ट मिलता है पूरे जयपुर को बता दे, क्योंकि मेरा तो ये बिजनेस तो है नहीं, मेरा तो ये मिशन है कि कोई आलोचना करेगा तो घाटा लग जाएगा। मैंने तो एक मतलब नेकी कर नदी में दाल के सिद्धांत के हिसाब से 90 से चला हुआ हूँ, आज तक चला हूँ। अभी 82 साल की उम्र हो गई। यूएस जाने में मेरे कोई परेशानी नहीं होती, मेरे लाखों करोड़ शिष्य है, पर 16 घंटे बैठना बड़ी मुश्किल बात है। 16 घंटे की जर्नी है यहाँ से बॉम्बे से न्यूयॉर्क की। तो अभी 20 तारीख तक वो कैबिनेट बन जाएगा। तो मेरी शिष्या जो रोज समझे एलिजाबेथ हार्पर, जो अब मिसेज कुचिनी है, उसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, उसने रिक्वेस्ट की एक दफ़ा आ जाओ। तो अभी तो मैं नहीं जा सकता, सर्दी में यहाँ ही ठहर रहा हूँ, बुढ़ा आदमी 42 साल का। जून में हो सकता है चला जाऊँ, मगर हमारे ऋषियों ने इसको गूंगे का गुड़ कहा है। अब बोल नहीं सकता, उसको गुड़ खिलाओ तो क्या है। तो एक को लग गई, एक को नहीं लगी, वो तो अपने अपना किस्मत की बात है, मगर लगती है, लाखों शिष्यों को खींचने लगती है। और गुजरात में बड़े हैरान हुए लोग, उन्होंने कहा जी आज तक ऑटोमेटिकली ध्यान योग नहीं हुआ, और दूसरा आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैंने कहा ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कुंडली करवाती है, मगर स्पॉन्सर गंगा ही नाथ है। समझे? स्पॉन्सर गंगा ही नाथ, बिना स्पॉन्सर के हम नहीं चलता।
तो इस प्रकार एक परिवर्तन जो आ रहा है वो आप सब में आएगा, किसी जाति धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, समझे। तो अभी ये पेपर मार देते हैं आपको लड़के, इसको कोई देख ले, कोई ऐसी बात नहीं है, बोल के इशारे से मत बताना, और बताओगे तो ना आपको फायदा होगा ना उसको होगा। तो मेहरबानी करके ये जरूर इसको थोड़ा नियम को पालन करना। और प्रेस वाले किसी कीमत में भाई ये मत छापना, नाम मत छापना। और उधर लड़कियों को दे दो, लड़कियों को उधर 10 20 30 लड़कियां आओ बेटा, उठ के आओ, इधर जेंट्स को दे दो। अभी ध्यान करवाऊंगा मैं 15 मिनट। जिसने पहले लिए हुए वो नहीं लेगा। हाँ, जो पहले उधर लड़कियों को भी दो भैया, 10 20 30 लड़की आ जाओ रे बेटा। अगला प्रोग्राम 8 तारीख को कोटा, और 15 से गुजरात चला जाऊंगा, सूरत से शुरू करूंगा। 30 31 तारीख को वापस जोधपुर आ जाऊंगा। तब तक ये आपका लोकसभा का उलट हो जाएगा, गर्मी भी बढ़ जाएगी। फिर जून में चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं फिर हो सकता है अमेरिका चला जाऊं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। हाँ, औरतों को लड़कियों को क्या दे देंगे। अगर टैप हो गया तो उसको इरेज कर देना भाई। पंद्रह मिनट ध्यान करो। यहाँ आंख बंद करके मुझे शिव की तीसरी आंख में देखो, और नाम जब चालू रहो। नाम के बिना मन स्थिर नहीं होगा। 5-7 मिनट में फिर कहीं चलेगा तो मुझे देखोगे। तो इस तरह से जो गैप्स आएंगे वो तो 15-20 दिन के अभ्यास से, और जो बीमार है उनको तो अभी से ऐसा शुरू हो जाएगा।
कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराइए नहीं। ठीक है करने दो। मत रोको। मत रुको।